चैनल आई होप ऑल आर फिट एज अ फिडल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। जैसे कि आप देख भी रहे हो बोर्ड में, तो वर्ब क्या होता है अगर मैं बेसिकली बताऊं। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ भी मतलब मोबाइल चलाना हो गया, मतलब कुछ भी आपकी एक्टिविटी करना, वो सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। चाहे आपके इज एम आर हो सकते हैं, चाहे आपके वॉज वर, हैज हैव हैड, ठीक है, डू डज हो सकते हैं, आपके विल शैल हो सकते हैं, यानी कि आपके मॉडल्स हो सकते हैं, आपके कोई किसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, किसी को मॉडल्स कहा जाता है, जैसे कि मे, माइट, कैन, कुड। ये यानी में ये डेफिनेशन है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, मतलब जो एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर कहूं तो मैं एक एक्सप्रेशन के द्वारा ही तो आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो इन अ सेंटेंस डिस्क्राइब, जो कि सेंटेंस में होते हैं, जो कि क्या बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। व्हाट द मतलब क्या बताते हैं, वो सब्जेक्ट इज डूइंग, मतलब जो सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर मैं कहूं मैं एक सब्जेक्ट हूं ना, अगर तो वो क्या कर रहे हैं, आप अगर काम कर रहे हैं तो आप भी सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है मीन्स नॉट फर्स्ट पर्सन, जो कि काम कर रहा है, ओके। जैसे कि आई, अगर मैं कहूं आई एम टेकिंग क्लास या आई एम टीचिंग यू, ओके। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई, या मेरा नाम क्या हो गया, मैं क्या हो गई, मैं एक सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप हो गए, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप कौन कहलाएंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे ना, ठीक है। तो कुछ भी जो भी पर्सन के द्वारा किया जाता है ना, तो बिना पर्सन के या बिना एक्शन के, मतलब बिना सब्जेक्ट के आपकी वर्ब हो ही नहीं सकती। मींस किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, वर्ब की जरूरत होती है, जिसमें आपके यानी कि एक्शन, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके इज़ेमार हो सकते हैं, आपके कैन कुड हो सकते हैं, आपकी वर्ब हो सकती है। एग्जांपल है रन, वॉक, इज हो गया, कैन हो गया, माइट हो गया, गेट हो गया, लर्न हो गया, वॉज हो गया, हैड हो गया, एक्सेट्रा। आप भी बता सकते हैं, ऐसे ही एग्जांपल्स दे सकते हैं। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको क्या बताया था, काइंड्स ऑफ वर्ब्स बताए थे, यानी कई होते हैं। पर अभी मैं आज क्या बताऊंगी आपको, ट्रांजिटिव वर्ब बताऊंगी और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हम लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसके साथ आएगा, यानी कि विद ऑब्जेक्ट। ये विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, इसका क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। ध्यान रखना, कभी भी पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव का नहीं बनता है। आई गो टू स्कूल, तो ये नहीं बनेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट आते हैं, उनके नहीं बनते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा क्या लाती है, ऑब्जेक्ट लाती है। जब ऑब्जेक्ट लाएगी तो तभी आपके पैसिव वॉइस बनेंगे, ठीक है। दो काम हो रहे हैं यहाँ पे। और सेकंड थिंग, आंसर हमारा किस में आना चाहिए, व्हाट या होम में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने आप अगर क्वेश्चन निकल के आ गया तो हमारा इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने एग्जांपल ले लिए, द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। क्या, द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। देखो, एक छोटा सा बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो वो मतलब पतंग उड़ा रहा है, इतना समझिए, क्या कर रहा है, व्हाट। यहाँ पे आंसर क्या निकल, क्वेश्चन निकल के क्या है, क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, ओके। तो हमारा क्वेश्चन निकल के आ गया, तो इसीलिए क्या हो गया, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखना, द लिटिल बॉय साथ में है। ये कई बार ये भी कंफ्यूजन होते हैं कि द लिटिल ले या बॉय ले, तो वो साथ में ही है। ये क्या हो गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। तो और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन किसमें निकल गया, वॉच में। जब कभी भी व्हाट में क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या होगी, वो ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड देखिए, ग्रैंडमा वेक्ड अ केक फॉर मी। ग्रैंडमा ने मेरे लिए, यानी मेरी दादी ने क्या कहा, मेरे लिए क्या वेक किया, यानी केक वेक किया। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रैंडमा क्या हो गया, आपकी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वेक क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब ये बचता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बचता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेन वर्ब के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो आपका ये फॉर मी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ये आ गया, तो हमारा पैसिव वॉइस अगर बनाऊं मैं के देखो ये वेक्ड है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा आपका, वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अ केक वाज वेक्ड फॉर मी, किसके द्वारा, बाय ग्रैंडमा के द्वारा मेरे लिए क्या बनाया गया, केक को बेक किया गया। ऐसे इसका बन जाएगा, द लिटिल बॉय इज फ्लाइंग अ काइट। अ काइट इज
बॉय। तो आपके क्या बन जाएंगे, सेंटेंस बन जाएंगे, यानी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ये है तो देखिए अब इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ निकल गया और किस में आएगा, यानी दादी ने क्या करा, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। मैं एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगी आपको, तो दोनों में डिफरेंस करना आ जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पहली बार पढ़े या दूसरी बार पढ़े तो कंफ्यूजन होती है, तो वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, ठीक है, तब जरूर समझ में आएगी। क्या नाम है ये आपकी, क्या इंट्रांजिटिव, तो मैंने बताया था कि इंट्रांजिटिव क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट। क्या होता है आपका, विदाउट ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब जैसे कि यू आर वॉचिंग, अब क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब पूरा सेंटेंस बना दूंगी तो ये अधूरा ही रहता, तो पूरा सेंटेंस बना तो फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब में चला जाएगा। इसीलिए मैंने क्या करना है, इंट्रांजिटिव बनाना था। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप खुद ही देख सकते, नहीं आ रहा ना, और आप इसको पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। माय सिस्टर शाउटेड, तो अब देखिए शाउटेड आ रहा है ना, तो आपके देखिए यहाँ पे लाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा ना, इसीलिए क्या है, इंट्रांजिटिव। और आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी मैं एक्सरसाइज दे देती हूँ, तो आप खुद ही देखो ऑटोमेटिक अभी जल्दी से बताएंगे कि अरे ये तो मुझे आते हैं, ये ट्रांजिटिव और ये इंट्रांजिटिव है। देखो कितना ईजी है एक्सरसाइज है ये। अभी मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से आप फाइंड आउट करिए कि कौन सी क्या है, ट्रांजिटिव है और कौन सी इंट्रांजिटिव है। साइड में लिखनी है, ठीक है। नेहा इज स्विमिंग, द 2 फ्रेंड्स प्लेड चेस, द मिल्कमैन इज रिंगिंग द बेल, दे sang एंड डांस टू, सोनी इज रीडिंग अ कॉमिक। जल्दी से फाइंड आउट करिए, तो समझ में आ रहा है तो देखिए। अब ये क्या है, नेहा क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगी, इस क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्विमिंग क्या होगी आपकी मेन वर्ब होगी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए क्या आ जाएगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने शॉर्ट में कर दिया, आईटी कर दिया है, सॉरी आईवी, क्या कर दिया, आईवी, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब कर दिया है, ठीक है। अब आपका ये क्या हो गया, द 2 फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, ये आपके हो गया सब्जेक्ट। ऐसे ही प्लेड क्या हो गया, आपकी मेन वर्ब हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये चेस क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये किसमें है आपका, ऑब्जेक्ट में है। जैसे कि द 2 फ्रेंड्स प्लेड चेस, यानी कि वो क्या खेलते हैं, व्हाट में, किसमें, एक चीज को और ध्यान रखिए, किसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट में, तो क्या आ जाएगा आपका, यानी कि किसमें चला जाएगा, टी में, ट्रांजिटिव वर्ब किसमें चला जाएगा आपका, ट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। द मिल्कमैन इज रिंगिंग द बेल, तो अब ये क्या हो गया, मिल्कमैन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और रिंगिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। द बेल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, साथ में मिल्कमैन इज रिंगिंग द बेल, यानी कि मिल्कमैन क्या कर रहा है, बेल को बजा रहा है, या किसके द्वारा घंटी बजाई जा रही है, बाय हुम अगर मैं कर दूं आपको, तो किसके द्वारा घंटी बजाई जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा, दे sang एंड डांस टू। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ब्स आ रही है, पर ऑब्जेक्ट यहाँ मेंशन अभी भी नहीं है। आप अगर निकाल के देख सकते हैं, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, दोनों क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, क्या हो गई, 2 मेन वर्ब दे रखी है। और ये तो ये भी किसमें चला जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में, किसमें चला जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब में, ठीक है। सोनी इज रीडिंग अ कॉमिक, ठीक है। तो सोनी क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है, कॉमिक बुक को पढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। ये क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, रीडिंग क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सोनी इज रीडिंग अ कॉमिक, तो किसके द्वारा कॉमिक पढ़ी जा रही है, बाय हुम, वर्ब में हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आई एक्सरसाइज, ओके। अभी मैं आपको क्या करती हूँ, कुछ वर्ब्स दे देती हूँ, ठीक है, जिसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे गो, वेंट, गॉन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं, ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, हमें मेन वर्ब पता होती है, तो कई बार हमें कंफ्यूजन किस में हो जाती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में हो जाती है। और अभी भी एक्सरसाइज रह गई है, जो कि मैं आपको कल कंप्लीट कर दूंगी, ओके। आपको ये मैंने आपको डेली में दे दूंगी, डेली या एक दिन छोड़ के बहुत सारी वर्ब्स करा दूंगी। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, पता भी होगा आपको, ठीक है। तो अराइव मींस क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई जो कि प्रेजेंट में लगते हैं, पास्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास इंडेफिनिट में यूज होती है। आपके पास्ट पार्टिसिपल हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, जो कि हमारी किसमें होती है, आपकी किसमें होती है, जल्दी बताइए। आपकी क्या है, अराइव हो गया, यानी पहुंचना, अराइव हो गई, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गए। अवेक हो गया,
अवेक यानी जागना, अवेक, अवॉक, अवेकन, ओके, जागा यानी भी, ये आपको पता है तो क्या हो जाता है, इज़मान लगता है, ठीक है, यानी होने के सेंस में आता है ये, वॉज वर्ब सेकंड फॉर्म में, और बीन आ जाता है, आरंभ करना यानी बिगिन, बिगेन, बिगन हो जाएगा, ठीक है। आपका ब्लो यानी बहना हो जाएगा, यानी हवा बहना, बहती है तो ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ओके। कॉल, कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना किसी को, कॉल्ड, कॉल्ड हो गया। कैरी यानी ले जाना, बैग कैरी करते हैं ना, ठीक है, तो कैरीड हो गया, कैरीड हो गया इधर भी। और कई आप देख सकते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम बन रही है, और इसको भी रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में डिवाइड किया जाता है, वो भी मैं कल या परसों की वीडियो में बता दूंगी, ठीक है, पार्ट में जाएगी। तो ऐसे ही चेंज होगा, चेंज यानी बदलना, चेंज्ड, चेंज्ड, क्या हो जाएगा, चेंज, चेंज, चेंज। कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है लिखते टाइम, पता नहीं होता, जब पढ़ाते हैं तो तब देखते हैं, तो मैं अपोलॉजी अगर आप इस टाइप की देखते हो तो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।